तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पढ़ रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट। वर्ब का एग्रीमेंट अपने सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का अगर मेन कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट यही है कि जिस राह पर सब्जेक्ट चलेगा उसी राह पर वर्ब चलेगा, यानी जिस जेंडर केस नंबर में सब्जेक्ट रहेगा उसी जेंडर केस नंबर में वर्ब का भी प्रयोग होगा। अभी हाल ही में एक रूल हमने जाना था कि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन यदि एंड से जुड़े हों तो प्रायः उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्या रूल था हमारा कि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन यदि एंड से जुड़े हों तो उनके साथ किसका प्रयोग होता है? प्लूरल वर्ब का। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था, अमित एंड अनंत आर माई फ्रेंड्स। यहाँ पर दो नाउन देखिए कौन कौन से हैं, अमित और अनंत, और इनको जो शब्द जोड़े हुए हैं वो शब्द है एंड। वो शब्द कौन सा है? एंड। तो ये दो सिंगुलर नाउन हो गए जो एंड से जुड़े हैं। अब इनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल। और यहाँ आप देखिए आर जो है फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है। यहाँ पर आर जो है वो वर्ब कैसा है? प्लूरल वर्ब है, क्योंकि यहाँ जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन डबल सिंगुलर नाउन हो गए हैं, है ना, और उनके बीच में एंड का प्रयोग हुआ है। तो अमित एंड अनंत आर माई फ्रेंड्स। अमित और अनंत मेरे दोस्त हैं, और अमित एंड अनंत दो सिंगुलर नाउन्स के साथ आर जो है वर्ब का प्रयोग हुआ है, जो एक प्लूरल वर्ब है। वर्ब का जो प्रयोग हुआ है प्लूरल रूप में हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल था हमारा, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। आग और पानी प्रायः सहमत नहीं होते, डू नॉट एग्री। अब यहाँ पे देखिए दो सिंगुलर नाउन है, एक फायर है और एक वाटर है, और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो वर्ब है फाइनाइट वर्ब है वो कौन सा है? डू। फाइनाइट वर्ब कौन सा है? डू। तो फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। देखिए फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो जेंडर केस नंबर के अनुसार, सब्जेक्ट के जेंडर नंबर केस के अनुसार चेंज होते हैं, वही फाइनाइट वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट के जेंडर नंबर केस के अनुसार चेंज नहीं होता, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो डू यहाँ फाइनाइट वर्ब है और उस कॉन्सेप्ट को भी पूरा कर रहा है, उस कॉज को भी, कारण को भी पूरा कर रहा है। जहाँ बात हो रही है दो सिंगुलर नाउन यानी फायर और वाटर जिनके बीच में एंड का प्रयोग हुआ है, उनके साथ प्लूरल वर्ब के रूप में डू का प्रयोग हुआ है। तो फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा था अमित मनीष एंड अनुरक्षिता। अमित मनीष एंड अनुरक्षिता दो से अधिक नाउन हो गए। एक नाउन है अमित, एक मनीष, और एंड से जुड़े हुए हैं ये तीनों नाउन। तीसरा है अनुरक्षिता। गो टू द सेम स्कूल। तीनों नाउन जो जिस वर्ब से जुड़े हुए हैं वो वर्ब है प्लूरल वर्ब। उनके साथ किसका प्रयोग हो रहा है? प्लूरल वर्ब गो का प्रयोग हो रहा है। तीनों नाउन के साथ, तीन नाउन हो गए तो यहाँ पर उनके साथ प्लूरल वर्ब गो का प्रयोग हो रहा है। गो टू द सेम स्कूल, सेम स्कूल जाते हैं। तो जो बात अभी रूल में थी कि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन यदि एंड से जुड़े हों तो उनके साथ प्लूरल वर्ब प्रयुक्त होता है। अब इसके एक्सेप्शंस देख रहे थे। अभी तक हमने दो एक्सेप्शन देखे थे, अब तीसरा एक्सेप्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। बात तो हो गई कि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन होंगे तो उनके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग होगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट से पूर्व ईच या एवरी प्रयुक्त हुआ हो। क्या प्रयुक्त हुआ हो? ईच या एवरी प्रयुक्त हुआ हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। भले ही सेंटेंस में दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, लेकिन उनके पहले अगर ईच या एवरी, जिसका मीनिंग होता है प्रत्येक, उनका प्रयोग हुआ है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। जैसे यहाँ पर देखिए दो नाउन है बॉय एंड गर्ल। दो नाउन है बॉय एंड गर्ल, लेकिन इनके पहले एवरी का यूज हुआ है। एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की वॉज रेडी। प्रत्येक लड़के और लड़कियां जो है क्या थे? तैयार थे, यानी हर एक लड़का और लड़की तैयार थे। तो यहाँ पर बॉय एंड गर्ल दो लोग हो जा रहे हैं।
दो लोग क्या हो रहे हैं, दो नाउन हो जा रहे हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो जा रहे हैं। यहाँ अगर गिनती करेंगे तो दो नहीं होंगे क्योंकि प्रत्येक की बात हो रही है। बट अगर बॉय एंड गर्ल के पहले एवरी का यूज हुआ है और प्रति एक की बात कर रहा है, हर एक की बात कर रहा है, तो इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। इसे हम कैसे रूप में लेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में अगर एवरी का प्रयोग हुआ है तो जो उसका वर्ब होगा, यहाँ देखिए जो फाइनाइट वर्ब है वॉज, वो भी सिंगुलर है, न कि वर का प्रयोग हुआ है, वॉज का प्रयोग हुआ है। तो एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी, प्रत्येक लड़का और लड़की तैयार थे। तो भले ही दो सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन उनके पहले एवरी का प्रयोग होने के कारण जो वर्ब का प्रयोग हुआ है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, वॉज का। नेक्स्ट है ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी। कितना अच्छा वाक्य है ये कि ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा अपना कर्तव्य लेकर के आता है। मतलब हर क्षण हमारा कुछ न कुछ कर्तव्य निर्धारित होता है। तो यहाँ भी दो नाउन है, डे और आवर, लेकिन डे और आर के आगे हम क्या प्रयोग किए हुए हैं? ईच। डे और आर के आगे ईच का प्रयोग होने से भले ही दो नाउन है सेंटेंस में, लेकिन जो वर्ब है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, सॉरी। कैसे ये हमें अस्पष्ट हो रहा है कि सिंगुलर वर्ब है? क्योंकि इस वर्ब में यस का प्रयोग कर दिया गया है, तो ब्रिंग्स हो गया है। तो ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा अपना ड्यूटी लेकर आता है, अपना कर्तव्य लेकर, अपनी जिम्मेदारी लेकर के आता है। तो डे एंड आवर के पहले ईच का प्रयोग होने से यहाँ पे जो वर्ब है ब्रिंग, उसमें एस जोड़ के इसे सिंगुलर वर्ब बनाया गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है कि ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी। नेक्स्ट, एवरी मैन वुमैन एंड चाइल्ड वॉज सेव्ड। यहाँ पर देखिए तीन नाउन है इसमें, मैन वुमैन एंड चाइल्ड, तीन नाउन हो गए। लेकिन दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तीनों, दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद इसके पहले एवरी के प्रयोग के कारण यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब, जो वर्ब का प्रयोग हुआ है वॉज, वो सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। तो एवरी मैन वुमैन एंड चाइल्ड वॉज सेव्ड, प्रत्येक व्यक्ति, औरत और बच्चे बच गए या बचाए गए, बच गए। एवरी मैन वुमैन एंड चाइल्ड वॉज सेव्ड। तो मैन वुमैन एंड चाइल्ड तीन सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद उसके पहले एवरी के कारण, जो एवरी का प्रयोग हुआ है, इसके कारण जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, जो वॉज है। क्या है? वॉज। यही देखिए सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, यही रूल है, यही इसके एक्सेप्शंस हैं, जिसे हमें बार बार जो है रिवाइज करके समझना होगा कि एक सेंटेंस में हम कैसे ग्रामेटिकली उस सेंटेंस को प्रॉपरली, उस सेंटेंस को हम समझ सकें, लिख सकें, पढ़ सकें। उसके लिए इन रूल्स का ख्याल रखना होगा कि भले ही सेंटेंस में दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट आए हैं, लेकिन उनके पहले एवरी का प्रयोग होने के कारण सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है इस रूल का वो क्या है? दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट यदि और, ईदर और या नीदर नॉर द्वारा संयुक्त हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में आर, ईदर आर या नीदर नार द्वारा जुड़े हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, नीदर फूड नॉर वाटर वॉज टू बी फाउंड देयर, न तो भोजन और न तो पानी वहां पाया गया। नीदर फूड नॉर वाटर वॉज टू बी फाउंड देयर, न तो भोजन और न ही पानी वहां पाया गया। अब देखिए यहाँ पे फूड और वाटर नीदर और नार से जुड़े हुए, नीदर फूड न तो भोजन न तो खाना, नॉर वाटर ना ही पानी, वॉज टू बी फाउंड देयर वहां पाया गया। तो फूड और वाटर जो है नीदर नार से जुड़े थे, दो सिंगुलर सब्जेक्ट थे, इसकी वजह से नीदर नार की जुड़ने की वजह से ये जो है इनके साथ जो वर्ब का प्रयोग हुआ है सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग हुआ है। तो नीदर और नार, नीदर और नार के साथ जुड़े होने से दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट नीदर नार से या ईदर आर या और से जुड़े हों तो इनके साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और इस सेंटेंस में जो सेंटेंस है नीदर फूड नॉर वाटर वॉज टू बी फाउंड देयर, इस सेंटेंस में आपने देखा फूड और वाटर नीदर नॉर से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ईदर बिन्नी आर तनु हैज स्टोलन माई पेन, या तो बिन्नी ने या तनु ने मेरी पेन चुरा ली है। किसने चुरा ली है? या तो बिन्नी ने चुरा ली है या तो तनु ने मेरी पेन चुरा ली है। तो बिन्नी और तनु
यहाँ दो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो आर से जुड़े हैं, इधर आर से जुड़े हैं, इधर मीन्स या तो आर मीन्स या तो बिन्नी ने या तनु ने मेरी पेन चुरा ली है। तो बिन्नी या तनु ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जो इधर आर से जुड़े हैं और इधर आर से जुड़े होने के कारण इनके साथ जो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है जो है हैज। कौन सा सिंगुलर वर्ब है? हैज। तो इधर बिन्नी आर तनु हैज स्टोलन माय पेन, या तो बिन्नी या तो तनु ने मेरी पेन चुरा ली है। तीसरा जो सेंटेंस है वो है अमन आर अनंत हैज डन इट। अमन आर अनंत हैज डन इट। अब यहाँ पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट अमन और अनंत और से जुड़े हैं और कनेक्टिंग वर्ड है, यहाँ पे कंजंक्शन है। अमन या अनंत ने इसे किया है, कोई कार्य है अच्छा चाहे गलत, वो कार्य किसने किया है? अमन या अनंत ने किया है। तो यहाँ दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं अमन और अनंत जो आर से जुड़े हैं और किससे जुड़े हैं? और से जुड़े हैं। और से जुड़े होने के कारण ये अमन और अनंत दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े होने के कारण के साथ जो वर्ब यूज हुआ है सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग हुआ है, फाइनाइट वर्ब है, हैज का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अमन आर अनंत हैज डन इट। अमन या अनंत ने इसे किया है। दो सिंगुलर सब्जेक्ट थे, इसके बावजूद इसमें इनके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग किया गया, तो ये एक एक्सेप्शन ये भी था। अगला एग्जांपल है नीदर ही नॉर आई वॉज देयर। न तो वह और न ही मैं वहां था। न तो वह न मैं वहां था। नीदर ही नॉर आई वॉज देयर। न तो वह और न ही मैं वहां था। तो यहाँ देखिए ही और आई दो सिंगुलर सब्जेक्ट है जो नीदर नॉर से जुड़े हैं। नीदर ही नॉर आई वॉज देयर, न तो वह न ही मैं वहां था। तो नीदर और नॉर से जुड़े होने के कारण ही और आई जो दो सिंगुलर सब्जेक्ट ये नीदर नॉर से जो जुड़े हैं, इसके कारण जो यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है वो सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है वॉज। तो जो अभी ये सब हमारे क्या हो गए, जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का जो रूल था कि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन अगर आ रहे हैं और एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। लेकिन ये सारे जो चार आपने एक्सेप्शन देखे, तो ये चारों एक्सेप्शन आपने देखा, इसका मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली है। बच्चों कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको आप देखेंगे, समझेंगे, फिर पूछेंगे और इसको हम लोग बार बार पढ़ करके इसको निश्चित रूप से समझेंगे। थैंक यू।